क्या आपने कभी किसी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहां समुंदर की लहरें मिट्टी को नहीं बल्कि मौत की निशानियों को किनारे पर छोड़ जाती हैं? गुजरात का सूरत शहर दिखने में बेहद खूबसूरत और व्यस्त है, लेकिन इसी शहर से थोड़े दूर एक ऐसी साहिल है जहां की रेत सफ़ेद या सुनहरी नहीं बल्कि कोयले जैसी काली है। गाइस, आज का हमारा स्टोरी है गुजरात का डूमास बीच का, जिसका खौफनाक सच जहाँ पे रेत नहीं राख बोलती है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग या रियल स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में देर ना करते हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं ये सिर्फ मिट्टी का रंग नहीं है, ये उन हजारों लाशों की राख है जिन्हें सदियों से यहाँ जलाया गया है। आज के इस वीडियो में हम डूमस बीच के उस सच का सामना करेंगे जिसे सुनने के बाद आप शायद ही कभी अकेले किसी बीच पर जाने की हिम्मत करेंगे। क्या वाकई वहाँ आज भी वो लोग भटकते हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, या फिर ये सिर्फ एक वहम है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज उस डूमस बीच की गहरी खामोशी को तोड़ने वाला है। डूमस बीच सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसका इतिहास जुड़ा है एक पुराने हिंदू शमशान घाट से। सदियों पहले जब सूरत और आसपास के इलाकों में मौत होती थी तो उन्हें इसी किनारे पर लाया जाता था। अग्नि संस्कार के बाद जो राख और बची कुची हड्डियां होती थी वो इसी समुंदर के रेत में मिल जाती थी। साइंस कहती है कि आयरन की वजह से यहाँ की मिट्टी काली है, लेकिन वहाँ के रहने वाले बुजुर्ग कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है कि जितनी लाशों की राख है इस मिट्टी में मिली हुई है, इस बीच ने उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। यही वजह है कि दिन के उजाले में जो बीच बेहद शांत दिखता है, सूरज ढलने के बाद वो एक डेथ जोन में बदल जाता है। अब आता है उस बीच का फर्स्ट एनकाउंटर। एक टूरिस्ट की गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। बात 2018 की है। मुंबई से आया एक दोस्तों का ग्रुप जो एडवेंचर था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। डूमस बीच पहुंचा। रात के 11 बज रहे थे। लोकल लोगों ने उन्हें रोका, कहा कि भाई अब मत जाओ, ये वक्त उनका है। पर जवानी का खून और डर का नाम वो ग्रुप बीच पर चला गया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो लोग बीच के उस कोने पर पहुंचे जहां पुराना शमशान घाट था, उन्हें अजीब सी महक आने लगी। वो महक पुराने लकड़ी और जलते हुए लाशों की थी। उन्हें लगा शायद आसपास कोई खाना बना रहा होगा, पर इतनी रात को शमशान बीच पर। अचानक उनमें से एक लड़के ने देखा कि गीले रास्ते पर उनके दोस्तों के पैरों के निशान बन रहे हैं, लेकिन उनके ठीक बगल में एक और पैरों की कतार मतलब लाइन बन रही है, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। वो निशान उनके साथ साथ चल रही थी। जब वो रुके, निशान भी एकदम से रुक गई। जब वो भागे, निशान तेज हो गई। वो लोग वहां से जान बचाकर भाग गए, लेकिन उनमें से एक लड़का अगले 3 दिन तक बोल नहीं पाया। उसने बस एक ही चीज कही, वो मेरे कान में फुसफुसा रही थी, यहाँ क्यों आए हो? डूमस बीच पर सबसे ज्यादा रिपोर्ट आने वाली घटना है वहाँ की अजीब आवाजें। लोग कहते हैं जब आप अकेले वहाँ टहलते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपका नाम पुकार रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन डरावनी बात यह है कि वहाँ पर कुत्ते कभी चैन से नहीं रहते। कहा जाता है कि जानवरों को वो चीज़ें दिखती हैं जो इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती। डूमस बीच के कुत्ते रात भर उस सुनसान समुंदर की तरफ देखकर रोते हैं, जैसे वो किसी को देख रहे हो जो धीरे धीरे पानी से निकलकर बाहर आ रहा है। हमने एक लोकल गार्ड से बात की जो वहाँ पहले ड्यूटी करता था। उसने बताया कि एक बार उसने बीच पर एक आदमी को बैठे देखा जो समुंदर की तरफ मुंह करके रो रहा था। गार्ड को लगा शायद कोई परेशान है। वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। गार्ड ने बताया, जैसे ही मैंने उसके कंधे को छुआ मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो।
वो आदमी जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा, उसका चेहरा था ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक काली गड्ढा था। गार्ड वहीं बेहोश हो गया और अगले दिन उसे बुखार ने ऐसा जकड़ लिया, उसने हमेशा के लिए वो नौकरी ही छोड़ दी। अगर आपको भी मौका मिले डूमस बीच पे जाने का, तो क्या आप डूमस बीच पे जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डूमस बीच का ये काला सच आज भी एक सवाल बना हुआ है। साइंस अपनी जगह है और लोगों का अनुभव अपनी जगह, लेकिन ये बात तय है, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। वो काली मिट्टी, वो ठंडी हवा और वो अनकही चीज़ें। डूमस बीच आज भी इंडिया के टॉप 10 में से बेशुमार माना जाता है। अगर आप कभी सूरत जाएं तो डूमस बीच जरूर देखें, लेकिन याद रहे सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना है, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कब्र में ही दफन करने में अच्छा लगता है। आपका क्या मानना है? क्या मिट्टी में मिलने वाली राख सच में रूह बनकर हमेशा भटकती है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दिया है, वहाँ पे आप अपना स्टोरी सबमिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।